गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लद्दाख की जर्नी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रही। लेकिन दिल्ली से अगर लद्दाख जाना हो तो रोड के रास्ते 4 दिन लग जाएंगे, और अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहें तो 2 दिन लगेंगे। लेकिन दिल्ली से लद्दाख जाना हो तो सबसे आसान तरीका बाय एयर समझ में आता है, क्योंकि वो बहुत ही इजी है और 1-1.25 घंटे में आप दिल्ली से लद्दाख पहुंच जाते हैं। ये मैं ट्राई कर रही हूँ आपको एरोप्लेन से नीचे लद्दाख की पहाड़ियाँ दिखाने की। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। बेसिकली लद्दाख नॉर्थ वेस्ट हिमालय के माउंटेन रेंज में आता है। यहाँ की धरती बंजर है और एटमॉस्फेयर बहुत ही ड्राई है, बट इसमें कोई संदेह नहीं है कि लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैवलिंग प्लेसेस में से एक है, जो कि ऊंचे बर्फ के ढके पहाड़ों, झीलों, नदियों, बौद्ध मठों और धार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है। ये यहाँ का मुख्य एयरपोर्ट है। इसका नाम लेह कुशोक बकुला रिम्पोची है। ये एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ सुरक्षा जांच दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले सख्त होती है। लेह लद्दाख की कैपिटल है और लद्दाख में हिंदी, लद्दाखी, तिब्बती भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। हमने यहाँ से याकटेल होटल जाना था और वहाँ का रास्ता लगभग 5 से 10 मिनट का था गाड़ी में, और उसके टैक्सी ने 500 रुपीज़ लिए। है सामान आ जाएगा। गाड़ी कौन सी है? ओमनी या इको? ये खड़ा है। इको में चलो। इको ले आओ। नंबर में जो होगा वही आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सामान आएगा, सब आएगा, आप आराम से पहुंच जाएगा। तो आप लोग फिक्र मत करो। फिक्र क्या कर रहा है? हम है तो सब कुछ है। हम हैं तो क्या गम है। हाँ, जब भी टैक्सी। हेलो। एक मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पर सभी टैक्सी ड्राइवर्स के नाम डोरजे हुआ करते थे। तो डोरजे का मतलब भी मैंने पूछा, बट किसी को पता नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से एक से निकलवाया कि डोरजे का मतलब किसी देवता के नाम पर है। दिल्ली से लद्दाख अगर आप किसी पैकेज के थ्रू आते हैं तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो आप खुद ही बाय एयर आकर यहाँ पर टैक्सीज़ वगैरह की फैसिलिटीज़ पूरी हैं, बट यहाँ पर टैक्सी की ट्रैवलिंग थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 5 मिनट के 500 रुपीज़ लिए। नॉर्थ लद्दाख में मैक्सिमम लोग बौद्ध हैं, उनका रहन सहन तिब्बत से प्रभावित है, और वेस्ट लद्दाख में मैक्सिमम लोग मुस्लिम्स हैं। लद्दाख में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ जाने के बाद आपको लगे कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख में हर जगह पहाड़ों के बीच अपने अलग अलग रंग रूप में प्राकृतिक सौंदर्य से रिच है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ये याकटेल होटल है जहाँ पर कि हम रहे थे, और इसका रेंट भी बहुत ही रीज़नेबल है और रूम्स भी बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिला, और लंच एंड डिनर हमें बाहर ही अरेंज कर लेते थे। लंच में तो हम लोग बाहर ही होते थे, और रात को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसपास बिल्कुल खाने की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये जो होटल है वो मार्केट के बीचों बीच है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आपको लद्दाख जाना हो तो मार्केट के बीचों बीच ही आप कोई होटल ऐसा सिलेक्ट करिए, चाहे वो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़े, बट ये कॉस्टली नहीं था। ये हमें 4000 पर डे के हिसाब से इसका रूम पड़ा। हम अप्रैल लास्ट में गए थे, बट अगर आप सीज़न में जाते हैं तो शायद ये रूम आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है। यहाँ का स्टाफ वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं कस्टमर्स को। ये याक बने हैं, इस होटल का नाम ही याकटेल है।
ये इसका मेन्यू है। अब हम लोग रूम की तरफ गए तो रूम भी बहुत अच्छे थे। ये बाहर गैलरी है, ठीक है कि बाहर इतना अच्छा व्यू नहीं है, बट अगर सामने नज़र दौड़ाएं तो सामने पहाड़ और बादलों का बहुत ही प्यारा सा सीन है। यहाँ पर पेड़ पौधे ऐसे ही लगते हैं, ग्रीनरी यहाँ बहुत कम है, पेड़ पौधों का कलर भी मिट्टी के जैसा ही होता है। होटल के मार्केट के बीचों बीच होने के कारण हम लोग शाम को वॉक करने भी चले गए खाना खाने के बाद, और ये बहुत ही अच्छी सी मार्केट है। अगर आप लद्दाख जाएं तो कुछ डेज़ लेकर ही जाएं, क्योंकि 2 डेज़ तो आपको यहाँ के एटमॉस्फेयर से एडजस्ट करने में ही लग जाते हैं। वहाँ 2 दिन तक आपको लेह में ही रहना चाहिए, वहीं स्टे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए कम से कम 2 दिन लेह में गुजारने चाहिए, और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जैसे खारदुंगला हो गया। तो 2 दिन हम नीचे ही लेह में ही बिताएंगे, और नीचे जितनी भी जगहें हैं जैसे हॉल ऑफ फेम, मोनेस्ट्री, रेंचो स्कूल, लेह पैलेस, इन सब वीडियोस को देखने के लिए और हमारे साथ लद्दाख घूमने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होगा। लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियोस को, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी छोड़ दीजिएगा। तो तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, सी यू अगेन।